मेरे बच्चों आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं कुछ सर्कल्स का एग्जांपल, और जो भी एग्जांपल करेंगे वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज्यादा है। सो मेरे बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों आज का पहला एग्जांपल जो हम लोग को समझना है वो है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बच्चों यहाँ बात कर रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है। सो बच्चों देखो, हम लोग एक ही सेंटर पे बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो बच्चों, ये सेंटर ओ पे ये हम लोग का पहला सर्कल, बच्चों ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, बच्चों ये चौथा सर्कल। तो इस तरह से बच्चों हम लोग यहाँ पे 4 सर्कल ड्रॉ किए। वैसे हम लोग यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो इन सर्कल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? इन सर्कल्स को बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो बच्चों ऐसा भी बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सर्कल्स विद अ कॉमन सेंटर, राइट। सो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो बच्चों हम लोग को इतने सारे सर्कल से मतलब नहीं है, हम लोग को केवल 2 ही सर्कल से मतलब है जिनका सेंटर बच्चों एक ही हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 2 सर्कल लिए हैं C1 एंड C2, जिनका सेंटर बच्चों O है, दोनों का सेंटर बच्चों O ही है। सो दीज आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बच्चों, C1 बड़ा वाला एंड C2 छोटा वाला। नाउ देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब यहाँ बोल रहा है बच्चों द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ये हम लोग को प्रूफ करना है। सो बच्चों देखो, जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल का C1 का, ठीक है बच्चों, C1 क्या हम लोग का बड़ा वाला सर्कल है, इसका जो कॉर्ड AB है, ठीक है, इसका कॉर्ड AB है, वो छोटे वाले सर्कल C2 को पॉइंट P पे टच कर रहा है, राइट बच्चों। बड़े वाले सर्कल C1 का कॉर्ड AB छोटे वाले सर्कल C2 को पॉइंट P पे टच कर रहा है। मतलब P क्या है बच्चों? P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस कॉर्ड एंड दिस सर्कल C2। सो हम लोग को ये प्रूफ करना है बच्चों कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पे ये जो कॉर्ड है हम लोग का AB 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जा रहा है, मतलब बाइसेक्ट हो जा रहा है। मतलब क्या प्रूफ करना है हम लोग को प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू BP, राइट बच्चों, हम लोग को ये प्रूफ करना है। सो देखो बच्चों, कोई भी प्रूफ करने से पहले हम लोग को पता है लिखना पड़ता है हम लोग को गिवन, ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ और फिर उसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन। तो गिवन क्या है बच्चों? अब ऑब्वियसली यहाँ पे 2 सर्कल दिया हम लोग को, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया बच्चों, C1 C2 जिसका सेंटर O है बच्चों, एक कॉर्ड दिया हुआ है AB, राइट। सो जो भी दिया हुआ हम लोग सब लिख लेंगे पहले। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 बच्चों विथ सेंटर O एंड अ कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर सर्कल C1। बच्चों कॉर्ड भी दिया हम लोग को, लार्जर सर्कल C1 के AB क्या हम लोग का कॉर्ड है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल C2 एट पॉइंट P। तो बच्चों टच कर रहा है किसको? जो टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल C2 को पॉइंट P पे, राइट। तो जो भी दिया हम लोग यहाँ पे लिख लिए। जो हम लोग को प्रूफ करना है बच्चों AP इज इक्वल टू BP, हम लोग वो भी यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग को प्रूफ करना है, राइट ना मेरे बच्चों। अब ये प्रूफ करने के लिए कि AP BP के बराबर है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग OP को ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों OP को ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद में हम लोग ये बोल सकते हैं कि OP जो है बच्चों, OP क्या है? OP रेडियस है C2 का, राइट बच्चों। OP क्या है? रेडियस है C2 का। एंड बच्चों ये जो कॉर्ड है AB, जो बड़े वाले सर्कल C1 का कॉर्ड है AB छोटे वाले सर्कल C2 को पॉइंट P पे टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AB P पे क्या है? C2 के लिए टेंजेंट है, राइट बच्चों। सो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो ज्वाइन बच्चों OP, ठीक है। एंड बच्चों OP क्या है? OP इज द रेडियस ऑफ C2 एंड बच्चों AB जो कि कॉर्ड है C1 का, जो कि बच्चों कॉर्ड है C1 का, वो बच्चों टेंजेंट है किसके लिए? टेंजेंट ऑफ C2 एट पॉइंट P, राइट बच्चों। सो बच्चों OP रेडियस है, AB टेंजेंट है किसके लिए? C2 के लिए। तो हम लोग थ्योरम 10.1 से ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम लोग ये बोल सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, राइट बच्चों। OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब थ्योरम क्या था बच्चों? 10.1 याद करो। तो बच्चों हम लोग वहाँ पढ़े थे कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट बच्चों। हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिंस लिख लो, सिंस टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट बच्चों। इसीलिए क्या है? OP और AB क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट बच्चों।
सो ये पहला पार्ट था बच्चों प्रूविंग का, हम लोग का पहला पार्ट था ये। नाउ दूसरा पार्ट देखो बच्चों, अब हम लोग को ये पता है कि ओपी बच्चों ए बी के परपेंडिकुलर है, राइट बच्चों। क्या पता है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। नाउ सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट बच्चों, तो हम लोग ये बोल सकते हैं सो ए पी इज इक्वल टू बी पी, राइट बच्चों। ये बोल सकते हैं हम लोग ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्यों ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम में कि परपेंडिकुलर, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल to the chord bisects the chord, राइट बच्चों। सो इस तरह से बच्चों ये लाइन लिख के हम लोग ये बोल सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि हम लोग को पता है कि ओ पी ए बी के परपेंडिकुलर है, राइट बच्चों। सो इन दो कंसेप्ट को यूज करके बच्चों हम लोग इसको प्रूफ कर लिए। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। ना मेरे बच्चों एग्जाम्पल 2 देखो, यहाँ पे दिया हुआ टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, देन प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, राइट बच्चों। सो यहाँ पे बच्चों हम लोग को एक सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर O एंड बच्चों एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया है T, मतलब बच्चों ये पॉइंट सर्कल से बाहर है। अब बच्चों इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ, राइट, जो सर्कल को कहाँ पे जाके मिल रहा है? P पे मिल रहा है और Q पे मिल रहा है, मतलब P और Q क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का और टेंजेंट का, राइट। सो हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, राइट बच्चों। ये जो एंगल है इस एंगल का डबल है। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या है बच्चों? गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O, राइट, एन एक्सटर्नल पॉइंट T एंड टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। देखो TP TQ दिया हुआ है यहाँ पे टू द सर्कल वेयर P एंड Q आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट बच्चों। ये दिया है हम लोग को और प्रूफ क्या करना है फिर हम लोग वो लिख लेंगे। प्रूफ करना है बच्चों हम लोग को एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। नाउ अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये बच्चों क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल का बाहर का पॉइंट है और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है TP और TQ। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि बच्चों कोई भी पॉइंट है अगर सर्कल के बाहर है, अगर वहाँ से हम लोग सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बच्चों मैक्सिमम हम लोग 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट क्या होगा? इक्वल होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम 10.2 में। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ में कि TP इज इक्वल टू TQ, राइट बच्चों। TP इज इक्वल टू TQ कहाँ से बच्चों? थ्योरम 10.2 से। थ्योरम 10.2 में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, राइट। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर ये दोनों इक्वल है, एंगल TPQ बच्चों हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बच्चों अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस एंगल होगा बच्चों, ये दोनों एंगल वो क्या होगा? इक्वल होगा, राइट। ये दोनों एंगल बच्चों इक्वल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मान लेंगे लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा, राइट बच्चों। इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, राइट। और बच्चों इसको और इसको मान लो x, राइट बच्चों। एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP इज इक्वल टू x, राइट बच्चों। इन दोनों को x मान लिए क्योंकि दोनों इक्वल है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये थीटा है बच्चों, ये x है और ये x है। नाउ अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। सो बच्चों एक ट्रायंगल है और हम लोग को पता है ट्रायंगल में बच्चों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो तीनों को ऐड करके 180 से इक्वेट कर लो। सो यहाँ पे लिखो थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बच्चों थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा एंड बच्चों x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2। सो बच्चों x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू आया बच्चों 90 माइनस थीटा बाई 2, राइट बच्चों। ये भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा बाई 2 और बच्चों ये भी होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, दोनों इक्वल है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, राइट बच्चों। नाउ अब
बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वैल्यू किसका, एंगल ओ पी क्यू का, ठीक है बच्चों। नाउ एंगल ओ पी क्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। बट बच्चों यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, ठीक है, ये इस एंगल को देखो बच्चों, एंगल ओ पी टी को, एंगल ओ पी टी। अब एंगल ओ पी टी क्या होगा बच्चों, एंगल ओ पी टी ये क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। क्यों 90 होगा बच्चों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम 10.1 में कि रेडियस बच्चों, सर्कल का रेडियस और उस पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट बच्चों। सो ओपी क्या है, रेडियस है, एंड बच्चों टीपी क्या है, टेंजेंट है। सो ओपीटी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख दो, सिंस रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट बच्चों। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, थ्योरम 10.1 में, राइट। सो बच्चों ये 90 हो गया हम लोगों का कौन सा एंगल, एंगल ओ पी टी। सो बच्चों अगर हम लोग को एंगल ओ पी क्यू निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एंगल से, एंगल ओ पी टी से हम लोगों को एंगल टी पी क्यू माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू, राइट बच्चों। सो ओ पी टी हम लोग को पता है कितना है बच्चों, 90 है, माइनस, अब बच्चों टी पी क्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे कितना है, 90 माइनस थीटा बाई 2। सो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, राइट। सो ये हो जाएगा बच्चों 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, राइट बच्चों। सो देखो अब यहाँ पे हम लोग को मिल गया क्या, अब यहाँ पे हम लोग को मिल गया बच्चों एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा क्या है बच्चों, थीटा है एंगल पी टी क्यू, राइट। तो यहाँ पे लिख दो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। सो बच्चों दिस इम्प्लाइज एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, राइट। और ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, राइट। चलो हम लोग करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। मेरे बच्चों एग्जाम्पल 3 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangent at P and Q intersect at point T. Find the length TP. राइट बच्चों। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या एक सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर O, एंड बच्चों सर्कल का एक कॉर्ड है PQ जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड बच्चों इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। अब देखो बच्चों 2 पॉइंट है सर्कल के ऊपर P एंड Q, राइट। अब दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, तो दोनों आगे कहाँ पे मिलता है, टी पे मिलता है। टी क्या है बच्चों, टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, बाहरी पॉइंट है सर्कल के लिए। सो दोनों आगे टी पे मिल रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लेंथ निकालना है यहाँ पे टीपी का, राइट बच्चों। हम लोग को लेंथ निकालना है टीपी का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग ओटी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ज्वाइन ओटी, राइट बच्चों, ज्वाइन ओटी लिख लिया हम लोग, यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। इसको देखो इस तरह से ज्वाइन कर लो डॉटेड लाइन से, राइट। अब नाउ बच्चों ज्वाइन करने के बाद में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि OT और PQ जो कि कॉर्ड है सर्कल का कहाँ पे मिल रहा है बच्चों, एक पॉइंट पे मिल रहा है जिसको हम लोग बोले हैं R। सो यहाँ पे लिख लो लेट OT एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट R, राइट बच्चों। दोनों कहाँ मिल रहा है, R पे मिल रहा है। अब बच्चों देखो T क्या है, T एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक बाहरी पॉइंट है सर्कल के लिए। बच्चों यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल के ऊपर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों टेंजेंट क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। मतलब TP और TQ दोनों बराबर होगा, क्योंकि बच्चों सर्कल के किसी भी बाहरी पॉइंट से सर्कल पे हम लोग केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों क्या होता है, बराबर होता है, दोनों इक्वल होता है। सो बच्चों TP और TQ दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एंड बच्चों ये दोनों टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ में एक ट्रायंगल बना रहा है, राइट। ये दोनों टेंजेंट बच्चों TP और TQ इस कॉर्ड PQ के साथ में एक ट्रायंगल बना रहा है। कौन सा ट्रायंगल है वो बच्चों, ट्रायंगल है PTQ, जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। सो बच्चों यहाँ पे लिख लो देन ट्रायंगल PTQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड बच्चों OT जो है, OT क्या है बच्चों, बाइसेक्टर है PTQ का। सो लिख लो एंड OT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। अब बच्चों बाइसेक्टर क्यों है, अगर डाउट है आप लोगों को बाइसेक्टर कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, तो बच्चों रिकॉल करो थ्योरम 10.2 में हम लोग बच्चों प्रूफ किए थे कि ट्रायंगल PTO एंड बच्चों ट्रायंगल QTO दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है।
देखो इसको अगर हम ज्वाइन कर दे इस तरह से, तो बच्चों दोनों टेंजेंट तो बराबर है ही, राइट। ये दोनों बच्चों रेडियाई है, ये दोनों भी बराबर होगा। एंड बच्चों ओटी जो है कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा बाय सिम्प्लिसिटी, राइट बच्चों। सो अगर ये x होगा तो ये x होगा, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि OT जो है बाइसेक्टर है बच्चों किसका, PTQ का, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सो OT इज द बाइसेक्टर, OT इज द बाइसेक्टर ऑफ PQ, राइट बच्चों। OT क्या है, बाइसेक्टर है PQ का, क्योंकि बच्चों देखो इस ट्रायंगल में PTR में बच्चों और QTR में, इसको भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। ये दोनों टेंजेंट बराबर है, राइट। अब यहाँ पे बच्चों TR दोनों में कॉमन है बच्चों, ये दोनों एंगल इक्वल है। सो बच्चों ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, राइट बच्चों, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। सो अगर ये x है, ये x है, और बच्चों ये कॉर्ड है तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो 90 अगर हो गया बच्चों तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना। सो बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। सो ये 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों कि OT इज द बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड बच्चों OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। क्लियर बच्चों, OT क्या है, परपेंडिकुलर है PQ के, OT इज परपेंडिकुलर टू बच्चों PQ। समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ देखो अगर OT परपेंडिकुलर है PQ के, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं देन OR इज परपेंडिकुलर टू बच्चों किसके, PQ के। सो बच्चों OR भी परपेंडिकुलर होगा PQ के, OR भी बच्चों परपेंडिकुलर होगा PQ के, राइट। अब बच्चों ये सेंटर है सर्कल का, वो क्या है, सेंटर है सर्कल का, और यहाँ से अगर हम लोग कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो क्या करेगा, वो बच्चों कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये और ये दोनों हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा कॉर्ड का। PR और RQ दोनों क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। सो हम लोग ये बोल सकते हैं देन PR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों हम लोग को पता है कि PQ कितना है बच्चों, PQ जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। सो बच्चों PR और RQ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर बच्चों ये 4 सेंटीमीटर का है, अगर PR 4 सेंटीमीटर का है, तो देखो बच्चों PRO क्या है बच्चों, PRO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। नाउ मैं लिखूँ, नाउ ट्रायंगल PRO इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, राइट ट्रायंगल है। सो इसमें हम लोग OR का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। सो OR इज इक्वल टू अंडर रूट बच्चों क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, मतलब OP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। सो OP कितना है बच्चों, OP रेडियस है, 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों PR भी निकाले हम लोग 4, सो यहाँ 4 स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज 25 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, राइट बच्चों। सो OR का लेंथ है कितना, 3 बच्चों, राइट। नाउ अब देखो यहाँ पे OP क्या है, रेडियस है सर्कल का, एंड TP क्या बच्चों, टेंजेंट है। और थ्योरम 10.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट बच्चों। अब OPT को लिखने का एक और तरीका है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल TPR प्लस एंगल RPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, किसको, TPR को एंड बच्चों RPO को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एंगल OPT मिलेगा जो कि 90 के बराबर है, राइट। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को लो बच्चों, किसको, PTR को, इन ट्रायंगल PTR। अब बच्चों इस ट्रायंगल में ये तो ऑलरेडी 90 है, ठीक है, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखो एंगल PTR प्लस एंगल TPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट बच्चों। PTR प्लस TPR इन दोनों का सम पे 90 होगा, क्योंकि ये तो 90 है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो बच्चों, ये भी 90, ये भी 90, दोनों को इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करके क्या मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ पे लिखो एंगल TPR प्लस एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल PTR प्लस एंगल TPR। सो बच्चों TPR कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या बचेगा हम लोग के पास में, एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल PTR, राइट बच्चों। एंगल देखो यहाँ पे RPO बच्चों, ये वाला एंगल, ठीक है, और
इसके बराबर होगा ये पी टी आर के बराबर, पी टी आर के बराबर मतलब इसके बराबर, राइट बच्चों, इसके बराबर। सो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लो, टी आर पी एंड बच्चों पी आर ओ। सो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल टी आर पी एंड ट्रायंगल पी आर ओ वी हैव, राइट बच्चों, वी हैव एंगल टी आर पी इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये भी देखो 90 है और ये भी 90 है। एंड बच्चों एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल आर पी ओ, राइट, ये एंगल इसके बराबर है। सो बच्चों हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल टी आर पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर ओ बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, राइट बच्चों, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये वाला ट्रायंगल टी आर पी एंड बच्चों पी आर ओ दोनों सिमिलर हो जाएगा। अगर दोनों सिमिलर हो गया बच्चों, ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी से, तो हम लोग अब ये लिख सकते हैं, राइट बच्चों, कि पी टी, राइट बच्चों, पी टी अपॉन मतलब इसका हाइपोटेन्यूज बच्चों, इस ट्रायंगल पर टी आर पी का हाइपोटेन्यूज बच्चों कौन सा है, पी टी है, पी टी अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज ले लो पी ओ, पी ओ दिस इज इक्वल टू बच्चों इसका परपेंडिकुलर बच्चों पी आर, पी आर अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा आर ओ। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। इसका देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सो पी टी हम लोग को निकालना है, राइट बच्चों, पी टी हम लोग को निकालना है, ठीक है। ओ पी क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे ओ पी दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख लो ना बच्चों। पी आर दिया है बच्चों 4, सो यहाँ 4 लिख लो बच्चों। आर हम लोग निकाले हैं ऑलरेडी 3 होगा, ठीक है। सो यहाँ से पी टी का लेंथ हम लोग को मिल जाएगा बच्चों 4 × 5 अपॉन 3, सो दिस इज 20 अपॉन 3 इज द आंसर, राइट बच्चों। सो पी टी हम लोग को मिल गया, पी टी का लेंथ कितना होगा बच्चों 20 अपॉन 3 यूनिट्स। सो मेरे बच्चों ये था पहला तरीका जिससे हम लोग टीपी का लेंथ निकाले। बच्चों एक और तरीका है जिससे हम लोग टीपी का लेंथ निकाल सकते हैं, वो है बच्चों बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे लिख लो मेथड 1, राइट। अब हम लोग बच्चों इसको करेंगे मेथड 2 से, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, राइट। सो देखो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को बच्चों, यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेना है बारी बारी से, ठीक है। पहला ट्रायंगल बच्चों कौन सा, पी टी आर, बच्चों दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग ओ पी टी, राइट बच्चों। सो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग बच्चों, पी टी को x मान लेते हैं और टी आर को y मान लेते हैं, राइट बच्चों, टी आर को y मान लेते हैं। पी आर का लेंथ हम लोग को पता है ऑलरेडी 4 है बच्चों, ठीक है। सो सबसे पहले बच्चों इन ट्रायंगल पी टी आर, अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बच्चों। ये हाइपोटेन्यूज है, इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो। सो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों x² इज इक्वल टू y² प्लस 4²। सो बच्चों x² इज इक्वल टू y² प्लस 16, इसको 1 बोल देते हैं, राइट बच्चों। अब बच्चों हम लोग यूज़ करेंगे अपना यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी टी। सो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ओ पी टी, राइट बच्चों। ओ पी टी में बच्चों ओ टी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। सो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों टी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, राइट। सो ओ टी क्या होगा बच्चों, ओ टी हो जाएगा y प्लस 3। सो ओ टी की जगह पर लिख लो y प्लस 3 का स्क्वायर। बच्चों टी पी को हम लोग x माने हैं तो यहाँ लिख लो x²। एंड बच्चों ओ पी जो रेडियस है सर्कल का वो कितना 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5², राइट। सो देखो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे हो जाएगा y² प्लस 9 प्लस बच्चों 6y इज इक्वल टू x² प्लस 25। अब फर्दर इसको सॉल्व करो। सो यहाँ हम लोग को मिलेगा y² प्लस 6y इज इक्वल टू x² प्लस 16, राइट बच्चों। 9 को इधर लेके जाएंगे तो 25 माइनस 9 कितना होता है, 16 होता है बच्चों। तो ये हम लोग को मिला। नाउ अब बच्चों यहाँ पे हम लोग 1 को यूज़ कर लेंगे, मतलब x² की जगह पे y² प्लस 16 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो दिस इम्प्लाइज y² प्लस 6y इज इक्वल टू y² प्लस 16 बाई यूजिंग 1, राइट बच्चों। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अब यहाँ पे हो जाएगा y² प्लस 6y इज इक्वल टू बच्चों y² प्लस 32। सो यहाँ से y² कैंसिल हो जाएगा एंड y का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 32/6। सो बच्चों 16/3, तो y का वैल्यू कितना आया 16/3। नाउ बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे बच्चों y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो x मिल जाएगा हम लोगों को। सो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/3 का स्क्वायर प्लस बच्चों 16। सो दिस इज 256/9 प्लस 16। सो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा
16 इंटू 9 होता है 144, सो 256 प्लस 144 अपॉन 9, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो बच्चों 400 अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो बच्चों x इज इक्वल टू अंडर रूट 400 अपॉन 9, सो x का वैल्यू आएगा 20/3, राइट बच्चों। तो यहाँ पे कितना आया था 20/3 बच्चों, सिमिलैरिटी यूज़ करके और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके भी हम लोगों को क्या मिला 20/3। सो बच्चों ये दो तरीका है जिससे हम लोग टीपी का लेंथ निकाल सकते हैं यहाँ, ठीक है। सो बच्चों 3 एग्जाम्पल किए हम लोग आज इस सेशन में, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चों तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। सो बच्चों इसको बार बार रिवाइज कर लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना कि कोई गलती नहीं हो, राइट। सो बच्चों हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।